तो हम लोग क्या पढ़े थे इसमें? आर्टिकल 22 पढ़े थे ना। देखो अब इसमें देखते हैं कुछ आपका निवारक निरोधक कानून। ठीक है, निवारक निरोधक कानून। ठीक है, आर्टिकल 22 में कल हमने पढ़ा था कि आपका दो प्रकार के आपका विधि है। एक बताया था मैं आपको दांडिक विधि, प्यूनिटिव डिटेंशन, और एक बताया था मैं आपका प्रिवेंशन, निवारक निरोधक। तो दांडिक पढ़ चुके थे, निवारक भी पढ़ चुके थे। अब अपन देखते हैं कि इस निवारक निरोधक कानून के लिए सरकार ने आपका कौन कौन सा, संसद ने कौन कौन सा एक्ट पारित किया था। ठीक है, आपका एक्ट पारित होते गए, खत्म होते गए। ध्यान सुनना, ये निवारक निरोधक कानून को काला कानून कहा गया है। वो इसलिए क्योंकि जब भी किसी व्यक्ति के ऊपर ये लागू हो जाता है तो व्यक्ति का आपका लाइफ ही खराब हो जाती है, ये जान लेना। क्योंकि आप किसी का हत्या किया या आप कहीं चोरी चकारी किए तो आपको 6 साल 10 साल के जेल होगा, फिर वापस लौट के आओगे। लेकिन जब इस प्रकार का कानून लग जाता है तो आपके ऊपर एक धब्बा हो जाता है कि आप देशद्रोह हो, जातिगत या सांप्रदायिक दंगे में शामिल हो। ठीक है आपका, और यह पूरा का पूरा संसद के अधीन है। किसके अधीन है? पूरा आपका संसद के अधीन। ठीक है आपका, देखो जब देश आज़ाद हुआ, जब देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो भारत से कुछ लोग पाकिस्तान आए, पाकिस्तान से कुछ लोग कहाँ गए? आपका भारत गए। इसलिए उस समय भारत को सुरक्षित रखने के लिए, क्योंकि भारत में भी कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो क्या करते हैं? आपका दंगे फैला दें, या कुछ लोग पाकिस्तान से कहाँ आ सकते हैं? आपका भारत आ सकते हैं दंगे फैलाने के लिए। तो जब तक इस प्रकार के कानून को आप नहीं लाओगे भारत में, ठीक है आपका, तब तक भाई आप यदि किसी को सजा दोगे तो आपके पास कानून तो होना चाहिए ना कि आप किस वे पे क्या करो, उसको आप सजा दे रहे हो। तो निवारक निरोधक कानून के तहत जब देश आज़ाद हुआ तो सबसे पहले जो कानून लाया गया था, वो कानून कौन सा लाया गया था? आपका उस कानून का नाम था आपका 1950 में प्रिवेंशन एंड तुम्हारे क्या आपका डिटेंशन एक्ट। ठीक है आपका, लिखते जाओ उसी को। 1950 डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, डेट इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी लिख सकते हो। 1950 में सबसे पहले जो लाया गया था कौन सा? आपका प्रिवेंशन एंड डिटेंशन एक्ट, निवारक निरोधक कानून अधिनियम। ठीक है आपका, निवारक निरोधक कानून अधिनियम, प्रिवेंशन एंड डिटेंशन एक्ट, दोनों में याद होना चाहिए, हिंदी में और इंग्लिश में भी। प्रिवेंशन एंड डिटेंशन एक्ट, निवारक निरोधक कानून अधिनियम, प्रिवेंशन एंड डिटेंशन एक्ट लाया गया, बन जाएगा। ठीक है, देखो आपका यह कानून मुख्यतः इससे संलिप्त व्यक्ति को नजरबंद करने के लिए था। नजरबंद बताया था कल मैं आपको। ठीक है आपका, नजरबंद करने के लिए था, जिसकी अवधि 1 वर्ष थी। आप 1 साल तक क्या कर सकते हो? आप उसको नजरबंद कर सकते। कल बताया था, तुमको समझाया था मैं। ठीक है आपका, अवधि कितने से था? आपका 1 साल तक थी। आज समझ आ जाएगा आपका? अरे समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा आपका? निवारक निरोधक कानून के तहत जो सबसे पहला कानून बना क्या था? आपका प्रिवेंशन एंड डिटेंशन एक्ट। कब बना? आपका 1950 में। ठीक है आपका, नजरबंद की अवधि कितनी थी? आपका 1 वर्ष। ठीक है आपका, अब देखो 1 वर्ष कैसा, लेकिन 1 वर्ष में कितने माह तक आप सीधा रख सकते हो? 3 माह तक। 3 माह के बाद फिर से अनुमति लेना पड़ेगा। ठीक है आपका, आ जाएगा समझ में? ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। कुछ दिन के बाद ये समाप्त हो गया, तो लिख लेना ब्रैकेट में समाप्त। कुछ दिनों के बाद क्या हो गया? आपका ये समाप्त। कब समाप्त हुआ इंपॉर्टेंट नहीं है, और जवाहरलाल नेहरू ने समाप्त कर दिया 1969 में।
तो उतना पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। क्या हो गया, कुछ दिन के बाद आपका समाप्त हो गया। कौन सा आपका, ये निवारक निरोधक कानून। देखो ये कानून तब लाया जाता है जब कुछ लगे सरकार को कि अब कुछ होने वाला है, ठीक है आपका, उसके बाद क्या करती है, कानून को सरकार ने आपका खत्म कर देती है। लेकिन ध्यान सुनना, क्योंकि ये जो कानून सीधा सीधा आपका संसद के अधीन होती है, तो कभी कभी क्या होता है, इसका मिसयूज भी क्या हो जाता है, बहुत जल्दी हो जाता है, ठीक है ना। इसका यूज सही तरीके से हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इसका तुम्हारा क्या होता है, आपका मिसयूज ज्यादा हो जाता है, इसलिए क्या करना पड़ता है, इसको आपका समाप्त करना पड़ता है। आगे बढ़े, दूसरा आ जाएगा आपका 1971 में मिसा। दूसरा क्या आ जाएगा आपका, मिसा। इधर बैठ जाओ कुर्सी लेके, मिसा, ठीक है आपका, मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लाने वाली सरकार थी इंदिरा गांधी की सरकार। किसने लेके आया था आपका, इंदिरा गांधी की सरकार लेके आई थी। किसको, आपका मिसा कानून, मेंटेनेंस ऑफ क्या आपका, इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। देखो अभी किसी एग्जाम में पूछा था, ठीक है, यूपीपीसीएस के। अब ध्यान से इधर सुनो, ऐसा कौन सा प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट था, ऐसा कौन सा निवारक निरोधक कानून था जिसका सबसे ज्यादा मिसयूज हुआ, वो को क्या था आपका, मिसा। इंदिरा गांधी को लगता था कि फला फला व्यक्ति मेरे बारे में क्या कर रहा है, आपका गलत खबर फैला सकता है। सरकार क्या करती थी, उसके ऊपर आपका मिसा लगा दी। और मिसा लगा दी मतलब 3 साल तुम क्या करो, सॉरी आपका 3 माह क्या आपका नजर बंद, ठीक है। फिर तुम आपको कोर्ट के पास लेके आए, कोर्ट ने पूछा और जरूरत है क्या इस व्यक्ति की, बोला और जरूरत है, लाओ। फिर क्या 3 महीने फिर बंद। बात समझ में आ रहा है आपका, मतलब एग्जाम में पूछा था कि कौन से प्रिवेंशन डिटेंशन एक्ट, कौन से निवारक निरोधक कानून का सबसे ज्यादा तुम्हारा क्या था, मिसयूज हुआ था, वो कौन सा था आपका, मिसा, मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट। इंटरनल मतलब क्या, कि देश की आरक्षित आपका आंतरिक सुरक्षा को क्या करने के लिए, आपका मजबूत बनाने के लिए क्या लाया गया था, आपका मिसा। और ऐसा क्या होता था कि इंदिरा गांधी की सरकार को क्या हुआ था कि उस समय कुछ ज्यादा ही कि लगा कि आपका रबर स्टैंप की संज्ञा दी गई। फखरुद्दीन अली अहमद कुछ राष्ट्रपति थे, आपातकाल लगने वाला था, ठीक है, आपका बांग्लादेश अलग होने वाला था किससे, आपका पाकिस्तान से। तो उस समय आपका इंदिरा गांधी ने लगा दिया अपने अपने क्षेत्र में क्या लगा दिया, भारत में मेंटेनेंस इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट लगा दिया। लेकिन इससे क्या होता था कि वो क्या होती थी कि जो मतलब कोई विपक्ष का व्यक्ति है जो इनके खिलाफ कोई काम कर रहा होगा, तो क्या लगा, जाओ मिसा लगाओ, क्योंकि पुलिस थाने में जाएगा तो छूट के आ जाएगा, लेकिन मिसा से क्या नहीं होगा, आपका नजरबंद रहा कितना, आपका 3 महीने 4 महीने या 1 साल तक। तो लिखना उसमें आपका मिसा में, यह आंतरिक सुरक्षा, मिसा यह आंतरिक सुरक्षा अधिनियम था, ठीक है, जिसमें किसी व्यक्ति को बिना आपातकाल के भी 21 माह तक, कितने माह तक, 21 माह तक नजरबंद किया जा सकता था। लेकिन हर 3 महीने में क्या करना पड़ेगा, आपको पूछना पड़ेगा, ठीक है। आपका 21 माह तक क्या करना पड़ेगा, आपको नजरबंद। समझ में आ रहा है आपका कितना होता है 21 माह, सीधा सीधा कितना साल हो गया आपका, 2 साल। भाई 2 साल आप बिना कुछ के नजरबंद हो गए तो परिवार का क्या होगा आपका, बात समझ में आ रहा है ना आपका। भाई समझ लो मेरी सरकार है अभी, और आप एक ऐसे व्यक्ति हो जिससे क्या हो रहा है, आपका देश की जनता आपको सम्मान करती है। बात समझ में आ रहा है ना आपका। जैसे अभी मैं क्या कोई काम कर रहा हूं, कोई अच्छा काम कर रहा हूं, सरकार बोली भाई ये व्यक्ति मेरे को लगता है कि आपका भविष्य में क्या कुछ खतरा पैदा कर सकता है, इस पर क्या लगा दो, आपका मिसा एक्ट। मेरे पे मिसा एक्ट लग गया तो मेरे परिवार का क्या होगा, वो भी कितना महीना, 21 माह। भाई कमाने वाला व्यक्ति मैं, घर चलाने वाला व्यक्ति मैं, तो मेरे किसका हनन हो रहा है, आर्टिकल 21 का क्या हो रहा है, हनन हो रहा है, ठीक है। आपका बन जाएगा, ये था आंतरिक सुरक्षा अधिनियम। नीचे लिखना, इसे भी समाप्त किया गया।
संविधान संशोधन का स्कोप क्या कर दिया गया आपका, समाप्त। आगे बढ़े। नेक्स्ट, कॉफी पोसा। कॉफी पोसा, कॉफी पोसा, ठीक है, कॉफी पोसा। नेक्स्ट आया 1977 में। डेट याद करने की जरूरत नहीं है आपको, बस याद होना चाहिए कौन कौन सा एक्ट लाया गया। कॉफी पोसा, फुल फॉर्म लिख लेना, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, फॉरेन एक्सचेंज एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट, एंड प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपका। देखो फॉरेन क्या हो रहा है कि हमारा जो मुद्रा था, क्या होता है किसी भी देश की जो अर्थव्यवस्था है, भाई तुम्हारे घर में तुम कितने अमीर हो कहां से पता चलेगा, तुम्हारे पास कितना सेविंग है ये पता चलेगा कि तुम क्या हो, आपका तुम कितने स्टेब्लिश हो। 30,000 कमा रहे हो, 30,000 खर्चा कर रहे हो, तुम स्टेब्लिश व्यक्ति। 30,000 कमाने के बाद 20,000 सेविंग कर रहे हो तो तुम क्या कहलाओगे, आपका मतलब तुम यदि भले तुम कितना ही खर्चा कर, लेकिन तुम्हारे अकाउंट में 10 लाख रुपए है, मतलब तुम एक स्टेब्लिश व्यक्ति हो। कल को तुम्हारे कुछ आपका यदि कुछ घर में कोई बीमार पड़ते हैं, तुम्हारे पास पैसे हैं। ठीक है, आपका देश इस स्थिति में गुजर रहा था। देश में जो सामान बनता था, एग्जाम्पल के लिए यदि आपको कपड़ा खरीदना है तो कपड़ा कैसे बनता था, वही हैंडलूम से बनता था। पहले धागा लाओ, हैंडलूम में लगाओ, बुनकर आपका क्या बनाएगा, आपका कपड़ा बनाएगा। 21 दिन के बाद तुम्हारे पास कपड़ा आएगा। 21 दिन में कपड़ा बना तो जाहिर सी बात है उत्पाद ज़्यादा लगा, समय ज़्यादा लगा, तो पैसा भी क्या लगेगा आपका, ज़्यादा। आपका बाय द वे आपका 500 का तुम्हारा आपका देखा जाएगा प्रोडक्ट था, बेचा कितना में, आपका 700 में। और 700 में कोई गारंटी है, रंग भी निकल सकता है, कपड़ा फट भी सकता है। उतनी पैसे में तुम्हारा अमेरिका से क्या जा रहा है, आपका 700 में 60 टी शर्ट आ जा रहा है, 100 रुपये में, रंग भी नहीं निकल रहा है, कपड़ा भी अच्छा है। और जो पैसे वाले क्या करते थे, आपका भारत से पैसा एक्सचेंज करते थे और कहाँ चले जाते थे, आपका दूसरे देश व्यापार करने के लिए। 1977 में इंदिरा गांधी की सरकार गिरी, मोरारजी की सरकार बनी। और मोरारजी सरकार ने कहा कि यदि विदेशी मुद्रा को यदि हम भारत से नहीं रोकेंगे तो कल की स्थिति ऐसे हो जाएगी कि हमारी अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगी, पूरी तरीके से धराशायी हो जाएगी। तो जब तक हम अपनी विदेशी मुद्रा को भारत में नहीं रोकेंगे, ठीक है आपका, क्योंकि ये भी एक प्रकार का तुम्हारा क्या, आपका स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट है। स्मगलिंग हो रहा है ना कि हम भारतीय कपड़ों को नहीं खरीद रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, आपका विदेशी कपड़ों को खरीद रहे हैं। तो उससे क्या हो रहा है कि जो भारत का जो विदेशी मुद्रा है, भाई जब तक आप विदेशी मुद्रा एक्सचेंज नहीं करोगे, आप गांधी जी थोड़ी चलेंगे अमेरिका में, वहां तो पौंड या तुम्हारा क्या चलेगा, आपका जो आपका दिखा चलता है आपको वही चलेगा आपका। ठीक है आपका, तो अब अमेरिका जा रहे हो आप, तो आपको भारत में क्या करना पड़ेगा, आपका मुद्रा को आपका क्या करना पड़ेगा, आपका एक्सचेंज करना पड़ेगा आपको। और एक्सचेंज करोगे तो विदेशी मुद्रा क्या होती जा रही है, खत्म होते जा रही है। तो मोरारजी देसाई ने कहा कि विदेशी मुद्रा को खत्म करने के लिए, विदेशी मुद्रा को रोकने के लिए हम एक एक्ट लाएंगे। नाम क्या था, कन्वेंशन, आपका क्या, आपका श्री कन्वेंशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज प्रिवेंशन ऑफ स्मगलिंग एक्टिविटी एक्ट, लिखो उसमें। इस एक्ट को लाने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। इस एक्ट को लाने वाले तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई थे। इसका उद्देश्य
विदेशी मुद्रा को, इसका उद्देश्य विदेशी मुद्रा को तस्करी या बाहर जाने से रोकना था। बन जाएगा, ठीक है। ये भी तुम्हारे क्या होगा कुछ दिन के बाद समाप्त, ठीक है। ये भी क्या हो गया कुछ दिन के बाद समाप्त। पहले अपन वो लिख रहे हैं जो समाप्त हो चुके, फिर लास्ट में दो नाम बताऊंगा जो अभी भी चल रहे हैं, ठीक है। आपका आगे बढ़े, चलो अब आते हैं आपका टाडा। टाडा, टाडा, TADA, टाडा फुल फॉर्म लिखना। टाडा का टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन, आतंकवादी गतिविधियों से निपटने के लिए, ऐसा लिख सकते हो, ठीक है। टेररिस्ट एंड डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन, DISRUPTIVE, डिसरप्टिव एक्टिविटीज प्रिवेंशन, ठीक है। आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए। समझ में आएगा कि नहीं आएगा? ठीक है, बन जाएगा। अब देखो ध्यान से इधर, आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए कानून बनाया गया था, ठीक है। और आज तक का सबसे कठोर कानून क्या था आपका? टाडा, जिसमें आपको शंका के आधार पर सीधा पहले 6 महीने रखा जाएगा बिना अनुमति के। सीधा यदि आपको लगा कि यह व्यक्ति क्या कर सकता है, आतंकवादी गतिविधियों में लिप्त है, तो आपको क्या किया जाएगा? आपका 6 महीने आपको पहले रखा जाएगा। उसके बाद फिर अनुमति के फिर आपको 180 दिन फिर रखा जा सकता है। समझ में आ रहा है आपका? 180 दिन पहले, 180 दिन बाद में, ठीक है। केवल और केवल आतंकवादी गतिविधियों से लिप्त व्यक्ति को। किसके ऊपर लगा था ये? संजय दत्त के ऊपर लगा था। संजय दत्त के जो गैराज था, उस गैराज में आपको मैगजीन मिल गया। क्या मिल गया आपको? मैगजीन, ठीक है। बंदूक मिल गया। कोर्ट में केस फाइल किया कि भाई मेरे गैराज में रखा गया, हो सकता है मेरा ड्राइवर रखा हो, ठीक है आपका। लेकिन सुनवाई के बाद पता चला कि क्या उसमें आपका संजय दत्त तुम्हारा आपका जो भी हो, कोर्ट ने फैसला दिया क्या इसको आपको बाइज्जत बरी किया। लेकिन उनके उस समय उनके पिताजी बहुत बड़े मंत्री थे कांग्रेस में, तुम्हारे क्या आपके बहुत बड़े आपका मंत्री थे, बड़े पद पे थे। उनकी छवि खराब हुई क्योंकि आपके ऊपर सीधा क्या लग जाना? आपका टाडा लग जाना, मतलब देशद्रोह। मतलब आप सीधा का सीधा क्या आपका आतंकवादी गतिविधियों में संलिप्त हो। क्योंकि उस समय तुम्हारा क्या हुआ था? मुंबई में बम ब्लास्ट हुआ था 92-93 में। और जब बम ब्लास्ट हुआ था उसमें किसका नाम आया? आपका संजय दत्त का नाम आया। संजय दत्त का नाम आया तो शंका किए, उसके ऊपर क्या लग गया? आपका टाडा लग गया। और टाडा बोलने से अभी तक का सबसे कठोर कानून। यदि पूछेगा सबसे ज्यादा मिस यूज कौन सा हुआ? मिसा। और सबसे ज्यादा कठोर कानून कौन सा था? आपका टाडा। बन जाएगा, लिखो उसमें। टाडा कानून निवारक निरोधक कानून में सबसे कठोर कानून था। टाडा कानून निवारक निरोधक कानून में सबसे कठोर कानून था। जिसमें आतंकवादी गतिविधियों से संलिप्त व्यक्ति को, जिसमें आतंकवादी गतिविधियों से संलिप्त व्यक्ति को 6 माह तक पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है।
पुलिस हिरासत में रखा जा सकता है और एक बार कोर्ट में पेश करने के बाद, एक बार कोर्ट में पेश करने के बाद फिर से 6 महीने तक आपको हिरासत में रखा जा सकता है। फिर से 6 महीने आपको हिरासत में रखा जा सकता है। बन जाएगा। 1995 में भी ये भी क्या हो गया आपका समाप्त, ये भी क्या हो गया आपका समाप्त। ठीक है, पहले सबसे पहले कौन सा आ गया आपका प्रिवेंशन एंड डिटेंशन एक्ट, कब आया 1950 में, समाप्त हो गया। 1971 में क्या आया आपका मिसा, वो भी क्या हो गया आपका समाप्त। फिर कॉफी पोसा आया, वो भी क्या हो गया आपका समाप्त। फिर आया कौन सा आपका टाडा, ये भी क्या हो गया आपका समाप्त। आगे बढ़े, चलो अब आता है आपका पोटा, 2002 में आएगा, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार लेके आएगी पोटा। ठीक है, प्रिवेंशन ऑफ, ठीक है आपका टेररिस्ट, आपका टेररिज्म एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट, आतंकवादी, ठीक है आपका आतंकवाद निरोधी अधिनियम, ठीक है आपका आतंकवाद गतिविधि निरोधक अधिनियम, प्रिवेंशन ऑफ टेररिज्म एक्ट। ठीक है आपका ये भी कानून कैसा था आपका, ठीक टाटा टाइप का था। टाटा खत्म हुआ तो क्या लाया हमने आपका पोटा लाया। याद करना 2004 में ये भी क्या हो गया आपका समाप्त। कौन लेके आए थे आपका अटल बिहारी वाजपेयी। कब खत्म हो गया आपका 2004 में, ये भी क्या हो गया आपका समाप्त हो गया। बन जाएगा। ठीक है, चलो आगे अपन देखते हैं। अभी 2 कानून हैं जो वर्तमान में जिंदा हैं। ठीक है, 2 कानून हैं जो अभी जिंदा हैं, लिखना। एक को बोलते हैं आपका NSA और एक को बोलते हैं UAPA। NSA लिखना, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, जिसको बोलते हैं रासुका। ठीक है, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट या जिसको बोलते हैं रासुका, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। ठीक, और एक है आपका UAPA। एक क्या आ जाएगा आपका UAPA, हिंदी में लिखना गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम, गैर कानूनी गतिविधियां अधिनियम। ठीक है, इंग्लिश में लिखना अनलॉफुल एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट, अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट। ठीक है आपका, अब इसमें ध्यान दो। नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और अनलॉफुल, ये आतंकवादी गतिविधियों के लिए अभी क्या बनाया गया आपका कानून, आतंकवादी गतिविधि के लिए। और ये बोला गया है जातीय या सांप्रदायिक दंगे, यदि भारत के अंदर क्या हो रहा है, कोई कम्युनल तुम्हारा क्या हो रहा है आपका, कुछ प्रकार कोई आपका दंगा हो रहा है, तो क्या लगाया जाएगा आपका रासुका। ठीक है, और आतंकवादी गतिविधि भारत में कोई काम हो रही है तो उसके लिए क्या लगाया जाएगा आपका अनलॉफुल, ठीक है आपका एक्टिविटी प्रिवेंशन एक्ट। इस समझ में आया कि नहीं आया? दोनों में देखो क्या अंतर है। यदि रासु, ये सीधा संसद लगा सकता है, इसको सीधा लगा सकता है आपका एसपी। रायगढ़ में दंगा हुआ, जैसे कवर्धा में क्या हुआ, कवर्धा में क्या हुआ था, दंगा हुआ था। ठीक है आपका, जिसमें एक मुस्लिम युवक ने भगवा झंडा को क्या कर दिया था आपका, फेंक दिया था।
तो वहां पर क्या हो गया आपका, हिंदू मुस्लिम का क्या हो गया आपका, सांप्रदायिक दंगा हो गया। छत्तीसगढ़ था, कुछ नहीं हुआ। यूपी होते गोली मार देते, क्योंकि रासुका के तहत पुलिस को यह पूरा अधिकार मिल सकता है कि किसी को क्या कर सकते हो आप, खत्म कर सकते हो, क्योंकि यह सीधा आपका एसपी बोल देगा। भाई छत्तीसगढ़ में थोड़े आपका पुलिस भी और हमारे यहां के जो लोग थोड़ा सा क्या आपका इमोशनल है। यूपी में ऐसा नहीं होता है। यूपी में तुम्हारे क्या है आपका कि सीधा आपका यदि लगा कि वहां रासुका लग चुका है, जैसे कवर्धा में जातीय संप्रदाय के दंगे हुए, लोगों की पहचान हुई कि फला फला व्यक्ति ने क्या किया था, आपका दंगा किया था। जैसे अभी तुम्हारा दंगा पे कहां पे हुआ आपका, बलौदा बाजार में, क्या वो लोगों ने क्या जला दिया आपका, कलेक्टर ऑफिस जला दिया, एसपी ऑफिस जला दिया। ठीक है, आपका लोगों की पहचान हुई, एसपी बोलेगा मैं वहां पे क्या लगाता हूं आपका, रासुका लगाता हूं, रासुका लगा दिया गया। रासुका लगाने के बाद यदि वहां के जो गिरफ्तारी, जिसको गिरफ्तार किया गया था, वो क्या हुआ आपके, यदि भागने लगा और पुलिस ने क्या कर दिया आपका, शूट आउट कर दिया, तो पुलिस दोषी नहीं माना जाएगा, क्योंकि उस व्यक्ति के ऊपर क्या लग चुका है आपका, रासुका लग चुका है। यदि उसी तरीके से यदि कोई व्यक्ति देश में आतंकवादी गतिविधियों से संलिप्त हुआ, ठीक है आपका, और उस व्यक्ति को सीधा क्या दे सकते हैं आपका, सरकार मृत्यु दंड की सजा दे सकती है। तो याद करना, वर्तमान में एनएसए और यूएपीए दोनों लागू है आतंकवादी गतिविधियों से, क्योंकि यदि लग गया ये तो आपका जीवन खराब हो जाएगा। ठीक है आपका, ये सरकार इसका मिसयूज भी कर सकती है। भाई लगा कि सरकार को, भाई आपने कुछ ऐसा कमेंट कर दिया, इसलिए कभी भी देखते हैं लोग बोलते हैं व्हाट्सएप में, फेसबुक में, जब भी ऐसा कोई आता है तो उसको ज़्यादा शेयर ना करें। ठीक है आपका, आज यदि आप नेट चला रहे हैं तो कोई ऐसा आपका देखा जाएगा, आपका प्ले स्टोर में ऐसा कोई ऐप डाउनलोड ना करें जो क्या आपका देश की गतिविधियों में शामिल हो। ग्रुप में जुड़े हैं तो ग्रुप में जुड़े तो किसी प्रकार कोई भी तुम्हारा क्या आ रहा है, आपको मैसेज आ रहा है, भड़काने वाला मैसेज, आप उसको क्या कर रहे हैं, आपका शेयर कर रहे हैं, तो ये भी क्या है आपका, आप भी क्या कर दोगे, उसके आपका दोषी कहलाओगे। क्योंकि ये सब तुम्हारे क्या आपका देश की आतंकवादी गतिविधियों में क्या हो जाएगा, आपका लिप्त हो जाओगे। जैसे बिलासपुर में अभी क्या फैल गया आपका, फिलिस्तीन का झंडा फैल गया, कहां पे आपका, तारबहार चौक में। बिलासपुर में तारबहार चौक में क्या हो गया आपका, फिलिस्तीन का झंडा फहराया गया, कब, 15 अगस्त को। तो ये क्या आपका आतंकवादी गतिविधियां, यदि सरकार वहां क्या लगा देती, यूएपीए, और उसको क्या करती है आपका, शूट आउट कर देती। ठीक है ना आपका, तो उसको आप ये नहीं बोल सकते कि तुम्हारे क्या हो रहा है आपका, कि आर्टिकल 21 का आप क्या कर रहे हो, आपका उल्लंघन कर रहे हो, क्योंकि आपने किस में लिप्त हुआ, आपका आतंकवादी गतिविधियों पे। ठीक है आपका, तो इस दोनों एक्ट के तहत सरकार आपसे क्या कर सकती है, आपको सीधा आपको गोली भी मार सकती है, बन जाएगा जब ऐसा पाया गया तो तब। ठीक है आपका, और ये दोनों कानून के यहाँ पे वर्तमान में लागू है। ठीक है आपका, नेशनल सिक्योरिटी एक्ट और यूएपीए। यूएपीए आतंकवादी गतिविधियों की देखरेख करता है और एनएसए जाति और जो सांप्रदायिक दंगे होते हैं उसको देखता है। बन जाएगा, लिख लेना इसको। बन जाएगा, समझ में नहीं आया ये। अब लिखो, थोड़ा सा हेडिंग देना, केंद्रीय जांच एजेंसियां। अब हेडिंग देना, केंद्रीय जांच एजेंसियां। केंद्रीय जांच एजेंसियां, सबसे पहले आ जाएगा आपका सीबीआई, केंद्रीय जांच एजेंसियां। क्या आ जाएगा सबसे पहले आपका, सीबीआई। नाम क्या, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इसको लिखना, लिखते जाओ, इसको मैं लिखवा देता हूं। देखो उसमें, यह भारत की सबसे प्रमुख जांच एजेंसी है, यह भारत की सबसे प्रमुख जांच एजेंसी है। देश में होने वाले विभिन्न अपराध
फटाफट हाथ चलाओ। देश में होने वाले विभिन्न तरह के अपराध और सुरक्षा से जुड़े मामलों की जांच के लिए अप्रैल 1963 में इसका गठन किया गया। अप्रैल 1963 में इसका गठन किया गया। ठीक है, यह 3 भागों में बटा हुआ है। यह 3 भागों में बटा हुआ है। पहला, एंटी करप्शन डिवीजन, एंटी करप्शन डिवीजन, ACD बोलते हैं, एंटी करप्शन डिवीजन। ठीक है, यह सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाले भ्रष्टाचार, यह सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाले भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की जांच पड़ताल करती है। सार्वजनिक क्षेत्र में होने वाले भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी की जांच पड़ताल करती है। ठीक है, दूसरा, पहला हो चुका है ना, इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन, ECD, इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन, इकोनॉमिक क्राइम डिवीजन लिखना उसमें। बैंक, फ्रॉड, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक संपदा का तस्करी, पुरातात्विक एवं सांस्कृतिक संपदा की तस्करी। ठीक है, संबंधित मामलों की जांच कौन करता है? आपका ECD। आ जाएगा ना? ये समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? कोई बैंक कर दिया, कोई फ्रॉड कर दिया, एक्सपोर्ट इंपोर्ट में क्या कर रहे हो आप? घपला कर रहे हो। कोई सांस्कृतिक या पुरातात्विक मामलों क्या कर रहा है कोई आपका, कोई उसको तस्करी कर रहा है, तो उसकी जांच कौन करेगा? ECD। नेक्स्ट लिखना, स्पेशल क्राइम डिवीजन, स्पेशल क्राइम डिवीजन, स्पेशल क्राइम डिवीजन बोलते हैं ना आपका, मैं क्या हूं आपका? स्पेशल, आपका क्राइम से संबंधित। ठीक है आपका, तो लिखना इसमें फिरौती, फिरौती, बम ब्लास्ट, आतंकवाद, माफिया, ठीक है आपका, एवं संगीन अपराधों की जांच कौन करती है आपका? कौन करती है? SCB। ठीक है, संगीन अपराधों की जांच बन जाएगा। संगीन समझते हो ना क्या होता है? मतलब ऐसे अपराध जो सुलझ नहीं पा रहा है, बोलते ना, जैसे आपका ये सुलझ नहीं पा रहा, किसको दे दो? CBI को दे दो। PSC में कितना घपला हुआ, लोग सुलझ नहीं पाए, तो क्या कर दिया सरकार ने? किसको दे दिया? CBI को दे दिया। फिर CBI का अपना टीम होता है, फिर CBI देखेगा कि भाई ये क्या हो रहा है, हत्या है कि मानव बम से संबंधित है कि फिरौती से संबंधित है, तो CBI क्या करेगा? उसको फिर आपका जांच करता है। संगीन मतलब होता है ऐसे अपराध जो आपका सुलझ नहीं पा रहे हैं कि कौन मारा था या कौन किया है। ठीक है भाई, जैसे आपका देखा जाएगा कि झीरम हत्याकांड 2012, 25 मई 2013, जो क्या हुआ था आपका झीरम घाटी हमला, अभी तक क्या नहीं हो पा रहा है? सुलझ नहीं पा रहा। उसको CBI को भी दिया गया, NIA को भी दिया गया, लेकिन तो समझ में नहीं आ पा रहा है कि आपका हत्या था
कि वास्तव में तुम्हारा देखा जाएगा नक्सलाइट ने अटैक किया था, क्या था, अभी तो उसको सुलझ नहीं पा रहा है। बन जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका सीबीआई। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट लिखना आपका रॉ, RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग बोलते हैं उसको। रॉ, RAW, रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ठीक है, नाम क्या आपका रॉ, याद करना है। ये हमारा क्या संस्था है, ये हमारी गुप्तचर संस्था है। यह हमारी गुप्तचर, अंतर्राष्ट्रीय गुप्तचर संस्था। जैसे तुम डॉक्टर हो, बोल सकते हो मैं डॉक्टर हूं, सामने लिख सकते हो डॉक्टर केशिका साहू, समझ में आ रहा है ना आपका। लेकिन यदि रॉ नहीं लिख सकते मैं आपका रॉ फला फला व्यक्ति, क्यों, क्योंकि यदि आप रॉ के भी हो सकता है तुम्हारा आपका देखा जाएगा तरुण भी क्या हो, रॉ का एजेंट हो, जो बता नहीं रहा हो। बात समझ में आ रहा है ना आपका। जो रॉ का एजेंट होगा वो बताएगा नहीं कि मैं क्या कहूं, रॉ का व्यक्ति। ठीक है, इसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय क्या आपका गुप्तचर संस्था। ठीक है, लिखो उसका, इसकी स्थापना 1968 में हुआ। इसकी स्थापना 1968 में हुआ। मुख्यालय नई दिल्ली, स्थापना 1968 में हुआ, मुख्यालय नई दिल्ली। ठीक है, मुख्य कार्य जानकारी इकट्ठा करना। मुख्य कार्य जानकारी इकट्ठा करना। तुम कौन सा डेट लिखी हुई है, 1959 बोला था क्या, 68, गधी सामने बैठी गलत लिखती है। 1968, मुख्यालय नई दिल्ली, प्रमुख कार्य क्या, जानकारी इकट्ठा करना, आतंकवाद को रोकना और गुप्त ऑपरेशन को, ठीक है आपका, आतंकवाद को रोकना और कोई जो देशों के बीच कोई क्या हो रहा है आपका, एक आपका सीक्रेट मूवमेंट चल रहा है, कोई गुप्त ऑपरेशन चल रहा है, तो उसको भी क्या देना आपका, अंजाम देना। दोस्त लिख सकते हो आपका, जानकारी इकट्ठा करना और आतंकवाद को रोकना किसका काम है, रॉ का। कैसी संस्था है, गुप्तचर संस्था। ठीक है, नेक्स्ट बहुत चर्चित अभी है ईडी। ठीक है, आपका ईडी नाम सुने हो, अरे हर जगह छापा तो मार रहे हैं अभी लोग। ईडी प्रवर्तन निदेशालय, उसको बोलते हैं आपका प्रवर्तन निदेशालय। लिखो आपका, यह वित्त मंत्रालय के अधीन आता है। यह वित्त मंत्रालय के अधीन एक प्रशासनिक कार्यालय, लेकिन आपका यह वित्त मंत्रालय के अधीन एक प्रशासनिक कार्यालय है। ईडी प्रवर्तन निदेशालय वित्त मंत्रालय के अधीन एक प्रशासनिक कार्यालय है जो अवैध संपत्ति को जब्त करने का काम करता है। जो अवैध संपत्ति को जब्त करने का काम करता है। याद करना, छत्तीसगढ़ से भी बहुत लोग किसमें पकड़ाए हैं आपका, ईडी में। जैसे हाँ, खुल के बोलो ना, क्या दिक्कत है, पकड़ाए हैं तो पकड़ाए हैं, रानू साहू और सौम्या चौरसिया। ठीक है ना आपका, समझ आ रहा है आपका। ये सब क्या है आपका, किसमें पकड़ाए हैं आपका, ईडी में। अवैध क्या आपका, जब्त संपत्ति से। वीडियो बोलने का मतलब इसका नहीं बोलने का चुपचाप रहना है। ठीक है, आपको जो सही है वो आपका सही है। भाई पकड़ाइए 500 कितना आपका, 562 करोड़, यहां थोड़ी होता है। ठीक है आपका, और कौन सा आपका, सौम्या चौरसिया बन जाएगा। ये सब किससे पकड़ाए हैं आपका, अवैध संपत्ति। ठीक है, लास्ट लिखना आपका NIA, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। ठीक है, देखो ये काम तब हुआ जब क्या लगी आपका, घर में क्या हुआ लगा आपका, आग लगा। बस समझ आ रहा आपका, मतलब ये एजेंसी तब खुली जब मुंबई में क्या हुआ आपका, होटल ताज में क्या हुआ, अटैक हुआ 26/11 के बाद। तो लिखना उसमें आपका राष्ट्रीय जांच एजेंसी NIA, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी NIA।
नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, लेकिन आपका यह मुंबई में हुए आतंकी हमले के बाद इस एजेंसी का गठन किया गया। ठीक है, आपका जो आतंकवादी गतिविधियों से संबंधित मामले की जांच करती है। बन जाएगा, समझ में आएगा ना। देखो, ये संविधान का पार्ट नहीं है, फिर मैं आपको लिखवा दिया हूं कि ये तुम्हारा क्या है, आपका जांच एजेंसी है। किसका? आपका इंडिया का। सबसे पहले हमने क्या पढ़ा? आपका सीबीआई। सीबीआई के बाद, अरे बोलो ना, क्या पढ़े हो? सीबीआई के बाद क्या पढ़े हो? रॉ के बाद क्या पढ़े हो? ईडी के बाद क्या पढ़े? क्या? एनआईए। कौन सा? आपका राष्ट्रीय जांच एजेंसी। और ये सभी क्या कर रहे हैं? अभी वर्तमान में काम कर रहे हैं। और 2 एक्ट अभी भी हैं। कौन कौन से? आपका एनएसए और यूएपीए। एनएसए मतलब जाति और सांप्रदायिक दंगे को रोकने के लिए। ये देश में लगेगा, ये देश के किसी राज्य में भी लग सकता है, किसी जिले में भी लग सकता है, किसी गांव में भी लग सकता है, रासुका। और जब रासुका लगता है तो पूरा का पूरा किसका? आपका पुलिस कुछ भी काम कर सकती है। दूसरा हो जाएगा तुम्हारा कौन सा? आपका यूएपीए, अनलॉफुल एक्टिविटी एक्ट। इसका मतलब पूरा क्या सीधा? आपका आतंकवादी गतिविधियों को रोकने के लिए। बन जाएगा। ये खत्म हुआ तुम्हारा कौन सा? आपका आर्टिकल 22। पढ़ो उसको, फिर आगे बढ़ते हैं।